छात्र छात्राओं, महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन डिजिटल क्लास में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों, अपने जो बीए पार्ट थर्ड में विश्व का प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। इस विश्व के प्रादेशिक भूगोल में अपने एशिया महाद्वीप कंप्लीट हो गया। एशिया महाद्वीप के बाद में जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट हो गया। और आज अपना जो नया टॉपिक है वो है अर्जेंटीना। तो अपने अर्जेंटीना के बारे में अपने अध्ययन करने से पहले थोड़ा इसमें समझने की आवश्यकता है कि जो अर्जेंटीना कंट्री है, जो देश है, इसमें वहाँ की जो जलवायु है, ये जलवायु काफ़ी उष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ जितने भी यानी अपने कहने का मतलब जो फ्रूट्स हैं वो ज़्यादातर अर्जेंटीना में ही उत्पादन किया जाता है। तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा तथा समृद्धशाली देश है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा तथा समृद्धिशाली देश है। यानी जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील पहले नंबर का देश है। ब्राज़ील के बाद में जो दूसरे नंबर का देश है वो है अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना जिसका क्षेत्रीय विस्तार 27 लाख, जिसके अपने बात करें जैसे वर्ल्ड में, जिसका क्षेत्रीय विस्तार है 2780 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी 27,80,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। यह दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। यह है इसकी आर्थिक स्थिति। इसकी जो उत्तरी सीमा पर ब्राज़ील तथा इसकी उत्तरी सीमा पर ब्राज़ील, प्राग्वे, उत्तरी पूर्व में ब्राज़ील तथा उरुग्वे तथा पश्चिमी सीमा पर चिली देश स्थित है। चिली देश स्थित है। ये इसकी आर्थिक स्थिति यानी ग्लोब पर अपने देखें तो इसकी ये आर्थिक संरचना है। पूर्व में विशाल अटलांटिक महासागर फैला है। यानी इसके पूर्व में विशाल
महासागर फैला हुआ है तथा इसमें कुल 23 राज्य बचे हुए हैं। कितने राज्य बचे हुए हैं? तो कुल 23 राज्य बचे हुए हैं। किसमें? अर्जेंटीना में। अब इसका जो धरातलीय स्वरूप के बारे में अपने अध्ययन करें तो धरातलीय स्वरूप धरातलीय स्वरूप अपने विशाल आकार एवं विस्तार के कारण अर्जेंटीना में विविध प्रकार के धरातलीय स्वरूप एवं भू आकृतियां पाई जाती हैं। यानी कहने का मतलब यानी काफी इसका जो विस्तार है वो काफी अपने विशाल आकार एवं विस्तार के कारण अर्जेंटीना में विविध प्रकार के धरातलीय स्वरूप व भू आकृतियां पाई जाती हैं। देश के पश्चिमी भाग में बहुत ऊंचे एंडीज पर्वत है। यानी इसके पश्चिमी भाग में कौन सा? जो एंडीज पर्वतमाला है वो विश्व की फेमस पर्वतमाला है जो इसी के पश्चिमी भाग में फैली हुई है। पूर्वी भाग में उत्तर दक्षिण दिशा में पंपाज का मैदान, यानी जो पूर्वी भाग है उसमें पंपाज का मैदान, जो पंपाज घास का मैदान के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण में पैटागोनिया का पठारी भाग, जो ये वर्ल्ड का एक फेमस पठार है पैटागोनिया। देश के उत्तरी भाग में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में चाको का मैदान, जो चाको का मैदान भी एक अपने आप में अहम भूमिका रखता है क्योंकि इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं का उत्पादन होने की वजह से इसको चाको का मैदान के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार देश में विविध प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। अतः अर्जेंटीना को सामान्यतः मुख्यतः 4 भौतिक विभागों में बांटा जाता है। यानी इसको 4 भौतिक विभागों में बांटा जाता है, जिसमें फर्स्ट नंबर का भौतिक विभाग है एंडीज पर्वत प्रदेश। फर्स्ट है एंडीज पर्वत प्रदेश। सेकंड है पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का पठार। और थर्ड है वो है चाको प्रदेश, पंपाज प्रदेश, फोर्थ है चाको प्रदेश। कौन सा? चाको प्रदेश। ये जो अर्जेंटीना है, इस अर्जेंटीना को जो भौतिक विभाग है, भौतिक प्रदेश है, इसको मुख्य रूप से कितने में 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एंडीज पर्वत प्रदेश, दूसरा है पैटागोनिया का पठार, तीसरा है पंपाज प्रदेश और फोर्थ है चाको प्रदेश। अब इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना यानी ब्राजील के बाद में विकसित देशों की श्रेणी में आता है। इसमें विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो इसमें अब है यहाँ की जलवायु देखते हैं अपने अर्जेंटीना की जलवायु। अर्जेंटीना की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ अर्जेंटीना। तो इसकी अर्जेंटीना की जलवायु में मुख्य रूप से अपने बात करें तो अर्जेंटीना का जो अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण इसका अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ सर्वत्र एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती। यहाँ
सर्वत्र एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती। सर्वत्र एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती। इसके विभिन्न भागों में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके विविध भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें आर्द्र उपोष्ण जलवायु फर्स्ट है, यानी इससे पहले अपने इसको स्पष्ट कर लें। दक्षिण अमेरिका का ब्राजील के बाद में दूसरा सबसे बड़ा तथा समृद्धशाली देश है, जिसका क्षेत्रीय विस्तार 27,80,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यह दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में फैला हुआ एक समृद्धशाली देश है। इसकी उत्तरी सीमा पर ब्राजील तथा पराग्वे, उत्तर पूर्व में ब्राजील तथा उरुग्वे तथा पश्चिमी सीमा पर चिली देश स्थित है। इसके पूर्व में विशाल अटलांटिक महासागर फैला हुआ है तथा इसमें कुल कितने 23 राज्य बसते हुए हैं। 23 राज्य हैं, 23 स्टेट है। और इसका द्रातले स्वरूप देखें तो इसको द्रातले स्वरूप की दृष्टि से इसको 4 भौतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है एंडीज पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है पैटागोनिया का पठार, तीसरा है पंपास प्रदेश और चौथा है चाको प्रदेश। ये है। अब अर्जेंटीना की जलवायु के बारे में, क्लाइमेट ऑफ अर्जेंटीना के बारे में अपनी बात करें तो इसका जो अक्षांश विस्तार है, यह अधिक होने के कारण यह सर्वत्र एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती। तो स्वाभाविक है कि जहाँ पर जिस क्षेत्र या जिस एरिया का यानी विस्तार अधिक होगा, उस क्षेत्र में एक प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि वहाँ क्षेत्र अधिक होने के कारण कहीं सर्दी अधिक पड़ती है तो कहीं गर्मी अधिक पड़ती है। अब इनमें ऐसा ही इसका रीजन है कि यहाँ यानी क्षेत्रफल अधिक होने के कारण यहाँ का जो जलवायु है जिसमें भिन्नता पाई जाती है और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें जो अब अपने इसके जो जलवायु के प्रकार हैं उनको देखते हैं। आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश, जिसमें फर्स्ट है आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश। सेकंड है, दूसरा है उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश। उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश। थर्ड है
यानी तीसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और फोर्थ है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और फिफ्थ है पांचवा पर्वतीय जलवायु प्रदेश, पर्वतीय जलवायु प्रदेश। ये जलवायु प्रदेशों में 5 प्रकार हैं इसके अर्जेंटीना के, जिसमें पहला है आर्द्रोपोष्ण जलवायु प्रदेश, दूसरा है उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश, थर्ड है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, और फोर्थ है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, और फिफ्थ है पर्वतीय जलवायु प्रदेश। अब इनका अपने विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो अर्ध उपोष्ण जलवायु प्रदेश फर्स्ट, यह जलवायु मुख्यतः यह जलवायु मुख्यतः देश के पूर्वी भाग में विस्तृत है, देश के पूर्वी भाग में विस्तृत है, जिसमें अर्जेंटीना के 3 अर्जेंटीना के 3 प्रदेशों में, 3 प्रदेशों में मेसोपोटामिया, ग्रान चाको मेसोपोटामिया हुआ, ग्रान चाको हो गया, तथा पंपाज प्रदेश शामिल है, तथा पंपाज प्रदेश शामिल है। इन प्राकृतिक प्रदेशों में आनेस, कोरेंटेंस और कोरेंटेंस के बाद में रेसिडेंसिया ब्यूनर्स, तथा ला पंपा आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत समाया हुआ है। जनवरी माह में तापमान, यहाँ का जनवरी माह में तापमान, यहाँ का जनवरी माह में यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। उत्तरी भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग में उत्तरी भाग की
अपेक्षा दक्षिणी भाग में तापमान कम रहता है, तापमान कम रहता है। और जुलाई माह में उत्तरी भाग में तथा जुलाई माह के उत्तरी भाग में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। यह है फर्स्ट, यानी आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश। अब सेकंड है उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश। दूसरा है उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश। उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश। अभी उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश में अर्जेंटीना में यह जलवायु प्रदेश साल्टा अर्जेंटीना में यह जलवायु प्रदेश साल्टा काटामार्का और डेल स्टोरो तथा लारियोजोला प्रांतों के पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण स्थित होने के कारण यह प्रदेश समुद्र तट से तथा वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। इसी कारण इस क्षेत्र में वर्षा अत्यंत कम होती है। यानी कम वर्षा होने का रीजन भी यह है कि वृष्टि छाया प्रदेश में है। और वृष्टि छाया प्रदेश का सीधा सा अर्थ है, जैसे ये पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी के यहाँ से जैसे मान लो कम दबाव का क्षेत्र बनता है। कम दबाव का क्षेत्र बना, यहाँ से हवाएं जो कि यहाँ एक से निकल जाती है। इस क्षेत्र में क्या है कि यहाँ इस क्षेत्र में बारिश कम होती है। इसी को क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से निकल रही हवाएं निकल रही, यहाँ कम वायु दाब का क्षेत्र है, ये अधिक वायु दाब का क्षेत्र है। जहाँ पर न्यून वायु दाब का क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र में वर्षा यानी संघनन प्रकार की क्रियाएं होने लग जाती है और उस क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। तो इसको वृष्टि छाया प्रदेश में, इसीलिए ये क्षेत्र काफी वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है और इसीलिए इस क्षेत्र में बारिश काफी कम होती है। अब इससे कम वर्षा होने के कारण इस क्षेत्र में गर्मियों में तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। यानी जो गर्मियों का जो तापमान है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है तथा सर्दियों में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। अब इसके बाद में है थर्ड है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जो तीसरे नंबर का है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश।
ये तीसरे नंबर का अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इस अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार इस जलवायु प्रदेश का विस्तार निग्रो के पूर्वी भाग ला पंपा तथा सेंट लुइस राज्यों में पाया जाता है। पैटागोनिया के पश्चिमी भाग में यह जलवायु पैटागोनिया के पश्चिमी भाग में यह जलवायु मूल रूप से जो चुबूर वाले क्षेत्र में अधिकांश रूप से पाई जाती है। चुबूर सेंटा क्रूज प्रांतों के पश्चिमी भाग में सम्मिलित है, जो ग्रीष्म ऋतु में लगभग तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग यहाँ का तापमान होता है, यानी 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तथा शीत ऋतु में तापमान लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वार्षिक वर्षा का जो औसत देखते हैं यहाँ, तो वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब जलवायु को वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जलवायु एक तापमान, वर्षा तथा टेम्परेचर, इन तीनों को ध्यान में रखकर किसी भी क्षेत्र की जलवायु का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। यानी थॉमथवेट है, कोफेन है। कोफेन महोदय ने स्पष्ट रूप से तीनों भागों में वर्षा, तापमान तथा वर्षा को तीनों को आधार मानते हुए विश्व की जलवायु का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। और आज भी जो कोफेन का जलवायु वर्गीकरण है वो विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है, और उसकी आलोचनात्मक व्याख्या भी करने को है तो उसने किसने किया था, थॉमथवेट ने किया था। तो थॉमथवेट के जो तत्व हैं वो तत्वों की व्याख्या सही नहीं हो पाने की वजह से वो भी क्या हो गया, एक तरह से रद्द हो गया। तो अपने बात करते हैं आप फोर्थ मरुस्थलीय जलवायु, यानी मरुस्थलीय जलवायु में वार्षिक वर्षा काफ़ी कम होती है, और जहाँ पर वर्षा कम होगी उस क्षेत्र वो डेजर्ट एरिया हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, और इसी वजह से वार्षिक वर्षा की मात्रा से वाष्पीकरण की अधिकता शुष्क जलवायु प्रदेशों की प्रमुख विशेषता पाई जाती है। कौन सी विशेषता पाई जाती है? यानी वाष्पीकरण की अधिकता शुष्क जलवायु प्रदेशों की प्रमुख विशेषता पाई जाती है। जहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होगा वहाँ पर क्या होगा, डेजर्ट एरिया होगा। क्यों वाष्पीकरण क्यों अधिक हो रहा है? स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, और जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ पर क्या पड़ती है, यानी गर्मी अधिक पड़ती है, टेम्परेचर अधिक रहता है, और टेम्परेचर अधिक रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, यानी वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो उससे वो क्षेत्र कैसे हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा, सूखा माना जाएगा। उत्तरी पश्चिमी अर्जेंटीना तथा संपूर्ण पैटागोनिया क्षेत्र इस प्रकार की जलवायु के सबसे बड़े क्षेत्र माने जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा इसी को माना जाता है। पर्वतीय जलवायु प्रदेश अर्जेंटीना के पश्चिमी भाग में जो एंडीज पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं, ये पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर तथा इसकी ऊंचाई यानी 500 से 1600 मीटर के लगभग पाई जाती है। कितने? 500 से 1600 मीटर। 500 से
1600 मीटर पे लंबा की क्या होती है, ऊंचाई पाई जाती है। अब आपने बात करें जो अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना वैसे रेतीला क्षेत्र भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह यहाँ क्या वर्षा का औसत भी क्या है, काफी कम है। इसी वजह से इसका जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इसमें कि ऑस्ट्रेलिया को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक का मैप के माध्यम से अध्ययन कीजिए। तो इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। अब जैसे आपके पास प्रश्न आ जाए कि जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना की जलवायु के बारे में आप क्या समझते हैं तथा इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो अर्जेंटीना की जलवायु को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश, दूसरा उष्ण स्टेप जलवायु प्रदेश और तीसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश और चौथा है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश और पांचवा है पर्वतीय जलवायु प्रदेश। ये 5 भाग हो गए। तो इन 5 भागों का विस्तार पूर्वक क्या वर्णन पूछ लेता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों क्या हैं, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। अर्जेंटीना किसका है? अर्जेंटीना यानी ब्राजील दक्षिण अफ्रीका का है। तो दक्षिण अफ्रीका में ब्राजील और अर्जेंटीना की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसी कारण से ये फेमस है, प्रसिद्ध है। तो आज अपने अर्जेंटीना का जो भूआकृतिक प्रदेश पूरा हो गया और जलवायु अब इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। धन्यवाद।